दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी के यादव सोशलिस्ट में। दोस्तों इस समय जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात चल रही है और ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की बात चल रही है और ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जनरल को अधिक आरक्षण देना, उसकी बात भी चल रही है। अभी हालांकि 21 तारीख को ओबीसी और एससी लोगों के माध्यम से, एसटी लोगों के माध्यम से भारत बंद आंदोलन किया गया और उसका बहुत असर रहा। उसका असर ये रहा कि जागरूकता फैली, लोगों तक बात पहुंचाने का काम किया गया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ईडब्ल्यूएस लागू किया, सरकार ने लागू किया है, उसके तहत जनरल को 8 लाख तक गरीब माना जाएगा। 5 एकड़ जमीन यानी 12.5 बीघे में गरीब माना जाएगा और ओबीसी को 5 बीघे में अमीर माना जाएगा, यानी 2 एकड़ में अमीर माना जाएगा। ये है 4.5 लाख में अमीर माना जाएगा। ये है हम लोगों के साथ, ओबीसी एससी लोगों के साथ छेड़छाड़, भेदभाव करना। और मैं स्पेशल ओबीसी एससी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जागो, धार्मिक कट्टरता से दूर हो जाओ। धार्मिक जो चीज़ें हैं उनको छोड़ो और अपने अधिकार की ओर, अपने रोजगार की ओर, अपने विकास की ओर, अपने समाज को उत्थान के लिए काम करो। आज जो हम लोग कभी सावन यात्रा, कभी अब कल जन्माष्टमी की पूजा, इसके बाद फिर आ जाएगा नौ दुर्गा, फिर गणेश चतुर्दशी। अभी हमको अरझाया जाता है। गणेश चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है इसका एक वीडियो आगे मैं दूंगा, और नौ दुर्गा क्यों मनाया जाता है इसका भी वीडियो दूंगा। लेकिन अधिकार या स्कूल की बात क्यों नहीं की जाती, इसका वीडियो कोई नहीं बना पा रहा है, इसकी बातें कोई नहीं कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्टों में लगभग 600 जज हैं। 600 में केवल एसटी के 3 जज हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप जाके सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च करना। ओबीसी के भी मात्र 11 जज हैं। होने कितने चाहिए? लगभग 200 जज होने चाहिए थे। एससी के कितने जज होने चाहिए थे? लगभग 150 जज होने चाहिए। और हैं कितने? 3, 11, 18, 12 ऐसे हैं। ये है असली आरक्षण। कोलेजियम सिस्टम से जज जज का लड़का जज ही बनेगा, वकील का लड़का वकील ही बनेगा। यही है कोलेजियम। ये हमारे अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, अधिकारों से साथ साथ छेड़छाड़ हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी मैं, देखिए, मैं थोड़ा सा वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंच रही है किस प्रकार हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बात की जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि हम ये कानून परिवर्तन कर दें, कभी कह रहे हैं ये कानून परिवर्तन कर दें, कभी कह रहे हैं वो। और हमें धार्मिक कट्टरता और धार्मिक चीज़ों में उलझा करके दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, सोमवार यात्रा और इसके बाद गणेश चतुर्दशी, गणेश पूजा, गणेश, तमाम सारे, गणपत बप्पा मोरया अभी महाराष्ट्र में चलने वाला है। इन चीज़ों का भी लोगों पर असर डाला जा रहा है कि लोग इसमें अरस जाएं, उलझ जाएं, अपने अधिकारों की बात ना करें, अपने विकास की बात ना करें, अपने शिक्षा की बात ना करें और अपने आने वाली पीढ़ियों की बात न करें। और मैं बार बार चिल्ला कहता हूँ, बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने लिखा है अपने द राइजिंग इंडिया में, द पुस्तक में, कि जो व्यक्ति, जो समाज अपने इतिहास को नहीं पढ़ता है, इतिहास को नहीं जानता है, वो व्यक्ति कभी विकास या अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता है। बार बार मैं अपने वीडियो में बात बता रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग अपने अधिकारों की बात करें। ईडब्ल्यूएस के माध्यम से कभी हमको ढकेला जा रहा, उनको 15% लोगों को, उन 15%, हम कहते हैं बिल्कुल उनको मिलना चाहिए आरक्षण। 15% लोगों को 10% आरक्षण में बिल्कुल अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन हमारे हक के साथ या हमारे ओबीसी एससी एसटी भाइयों के साथ या बहनों के साथ या हमारे समाज की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? जो हमारी महिलाएं, जो 50% आबादी है, उनकी शिक्षा के अभी कितने कितने हादसे हुए हैं। मैं उसका वीडियो भी आपको डालूंगा और उसकी पूरी तरह एनालिसिस करूंगा, बात करूंगा ऐसे समाज में क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है समाज को। आने वाली पीढ़ियां हमें क्या क्या कहेंगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो हमें बोलना होगा, आवाज़ उठाना होगा, सड़कों के माध्यम से आवाज़। आंदोलन 21 तारीख का बहुत सफल आंदोलन रहा। सरकार भले कुछ न कह रही हो, लेकिन इस बात से साबित हो रहा है कि अभी देश में लोग जिंदा हैं और जिंदा अभी कौमें हमारे काम करना चाहती हैं और कौमों को काम करने की ज़रूरत है। और इस माध्यम से हम कितना आगे जा रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है।
चाहे जनरल भाई हों, चाहे ओबीसी हों, एसटी हो, कोई भी हो, जब तक आंदोलन नहीं होगा, जब तक सरकारों के कान में जू नहीं रेंगेगी, और ये हमें करना होगा, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देश किधर जा रहा है ये हमें जानना होगा। देश के युवाओं का मानसिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर करना चाहिए, लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। हम भी साथ दे रहे हैं, हम भी आंदोलन में शामिल हुए, और मैं आह्वान करता हूँ, बार बार ये बात को प्रोत्साहित करता हूँ कि हम लोगों को, बाबा साहब ने कहा है कि अगर कोई आंदोलन या जागरूकता अभियान चला रहा है तो उसको प्रोत्साहित करो। प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसके साथ कंधे से कंधा, पहली बात तो कंधे से कंधा मिला के चलो। कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते हो तो प्रोत्साहित करो। अगर प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसको टोको नहीं, उसको रोको नहीं। अगर अपने अधिकारों के लिए पैर कट जाए तब भी आप एक पैर के बल फिसल के रेंग रेंग के आगे बढ़ने की बात करो। इस वजह से अपने अधिकारों को, बाबा साहब का इतिहास का वीडियो मैं बनाऊंगा आगे, आप देखेंगे कैसा कैसा उनका जीवन रहा है। हालांकि बहुत लोगों ने जीवन पढ़ा भी होगा, बाबा साहब के बारे में जानकारी भी होगी, क्योंकि बाबा साहब का को किसी एक वीडियो में, किसी एक इतिहास में समेट देना बड़ी बात है। बहुत सारे देशों ने ये बात तक कहा, भीमराव अम्बेडकर जैसा शिक्षित और भीमराव अम्बेडकर जैसा समाज को जागरूक कराना व्यक्ति हमारे देश में होना चाहिए। तो ये बाबा साहब की सोच थी कि हमें कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, अधिकारों को लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं लोगों से निवेदन करूंगा, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं से, बहनों से, माताओं से, कि अपने अधिकारों को जानें और अधिकारों की ओर बढ़ें और अपनी लड़ाई में कूदें। ये कहाँ आप लोग इनके ये उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। पूजा पाठ, कभी दुर्गा पूजा में, बार बार मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समाज में माताओं बहनों को फंसाया जा रहा है, बाबाओं के माध्यम से फंसाया जा रहा है। अब बाबाओं की स्थितियाँ आप लोग देखिए किस प्रकार हैं। बाबा तो मर्सिडीज बेंज से चलते हैं, स्कॉर्पियो से चलते हैं, सफारी से चलते हैं, और पैसा किससे लेते हैं? जिनके पास साइकिल नहीं होती है। पैसा किससे लेते हैं? भागवत को किसके यहाँ करने जाते हैं? जो दूसरे से कर्ज लेकर के, दूसरे से पैसा लेकर के भागवत करते हैं। ये है हमको किस प्रकार फंसाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो हमें समझना होगा। और मैं वीडियो इसलिए बार बार बनाता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ, अगर 10 लोगों तक ये बात पहुँचती, मैं कहता हूँ 4 लोग भी ना देखें, 1 लोग देखेगा लेकिन मजबूत रहेगा। मैं खुद अगर बार बार देख लूँगा उस वीडियो को, मैं प्रोत्साहित हो जाऊँगा। लेकिन हम इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि हम समाज को जितना अधिक जागरूक कर सके उतना जागरूक करें। बार बार ये वीडियो बनेगा जब तक, जैसे राहुल गांधी कभी, कल मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा मैं सत्ता में रहूं या सत्ता से बाहर रहूं, लेकिन मैं ओबीसी एससी की लड़ाई के लिए अब बीड़ा उठाया हूँ तो बार बार करूँगा, क्यों ना सत्ता में आने इसका विरोध मुझको झेलना पड़े। तो इसी प्रकार मैंने सोच रखा है कि बार बार मुझे कुछ क्यों ना टोका टाकी या वीडियो आगे बढ़े, लेकिन 1 लोग देखेगा तब भी बड़ी बात है, और नहीं देखेगा तब भी, लेकिन सोशल मीडिया में जाना चाहिए और अपने बात रखनी चाहिए और अपने बातों को कम से कम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। यही सबसे बड़ी ताकत है व्यक्ति की, समाज की, अपने समाज को उठाने की, अपने समाज को आगे ले जाने की, और देश को आगे ले जाने की, राष्ट्र को आगे ले जाने की। जब हमारे समाज के लोग उठेंगे, रोजगार होंगे, शिक्षा होगी, तब लोग आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आज शिक्षा जापान को कहाँ लेके खड़ा कर दिया, अमेरिका को कहाँ लेके खड़ा कर दिया, फ्रांस को कहाँ लेके खड़ा कर दिया, चीन को कहाँ लेके खड़ा कर दिया। हमें उसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं कि जो हमें टाइम तोड़ के, पैसा बर्बाद करके दुर्गा पूजा, फिर वही बात आ गई, उन चीज़ों में उलझा दिया जाए जो हमें समाज को मरोड़ के रखे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ भाइयों, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग EWS OBC आरक्षण किस प्रकार है वीडियो में देखें,